हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि हायर परचेज सिस्टम पढ़ा रहे थे और अब तक हमने आपका एडिशनल मेथड, सब्सट्रैक्शन मेथड, आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेशियो मेथड बता चुके थे और मैंने प्रॉपरली आपका एक एक क्वेश्चन समझाया भी था। जर्नल एंट्री बता चुके थे परचेजर के बुक में। और आज का क्लास न बच्चे और ज्यादा खास होने वाला, इसलिए ना क्योंकि आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड से बताने वाले हैं। और अक्सर ना स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टॉपिक में फंस जाते हैं कि भाई निकाले तो कैसे, दिक्कत है। तो यहाँ पे आज आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, आपको समझ में आएगा और एग्जाम में पूछेगा भी। ठीक है, आज का वीडियो देखते हैं। चलिए हाँ, समझिए। यह देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट मेथड हम लोग कब अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मेथड कब हम मानेंगे प्रोडक्ट मेथड है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको रेशियो मेथड के बारे में बात किया था। रेशियो मेथड मैंने लास्ट क्लास से बताया था और यह बोले थे कि देखिए, आपका इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको हायर परचेज प्राइस दिया हुआ रहेगा और कैश प्राइस दिया हुआ रहेगा और उन दोनों का डिफरेंस आप मान करके निकालिएगा टोटल इंटरेस्ट और उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। इस क्वेश्चन में बचे आपका जो इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन रहेगा वो आपका प्रॉपर नहीं रहेगा, सिमिलर नहीं रहेगा कि जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ऐसे नहीं दिया रहेगा। आपका इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन जो रहेगा ना, गैपिंग पीरियड, वो अलग होता है, पक्का। और दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी आपका नहीं दिया हुआ रहेगा। तब हम मानेंगे कि हमारा प्रोडक्ट मेथड से हमको बनाना है। ठीक है, यहां देखिए, जैसे क्वेश्चन मैं यहां पे लिखा हूं, देखिए परचेज कर रहा था एक मशीन हायर परचेज सिस्टम से 1 अप्रैल 2012 को। कैश प्राइस था मशीन का यहाँ पे 9000 का, कैश प्राइस 9000 का था। डाउन पेमेंट डिलीवरी के समय 1 अप्रैल का डेट था, 1 अप्रैल 2012 का डेट था। और उस ड्यूरेशन में मतलब डिलीवरी के टाइम पे 2000 पेमेंट किया। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4 मंथ के बाद था और फिर 2000 दिया। फिर डिलीवरी के 10 मंथ बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट था, डिलीवरी के 15 मंथ बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट था, डिलीवरी के 21 मंथ बाद चौथा इंस्टॉलमेंट था। मतलब इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं रहेगा। हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे सर? हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए बच्चे, यहाँ पे कर रहा था बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च को और डिप्रिसिएशन आपका 10% पर एनम दिया हुआ था। डिप्रिसिएशन का क्या है, कैश प्राइस पे ही निकलेगा। डिप्रिसिएशन किस पे निकलेगा? कैश प्राइस पे ही डिप्रिसिएशन निकलेगा। फिलहाल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। इंटरेस्ट कैसे? सबसे पहले देखिए, आपका बच्चे मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ था। सिमिलर आपको इस तरीके का एनालिटिकल टेबल बना लेना है। इसी तरीके का सिमिलरली आपको एनालिटिकल टेबल बना लेना है। आपने पहले भी बनाया हुआ है और वो 3 कॉलम का था। इतना ही कॉलम का सिमिलर एनालिटिकल टेबल आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ परचेज, पहला था डेट ऑफ परचेज और किस डेट को परचेज करा था देखेंगे जरा, 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को। चलिए देखिएगा, 1 अप्रैल 2012 का डेट था ना। और देखिए यार, मशीन खरीदने ही गया तो मशीन का प्राइस, जैसे आपके क्वेश्चन में देखिए, वर्किंग नोट पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, समझिएगा। देखिए, आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ था बच्चे, वो कैश प्राइस कितना दिया हुआ है? 9000 और 2000 का डाउन पेमेंट है और प्लस 2000 का 4 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल पेड कितना कर रहा है? 10,000 का। मतलब कैश प्राइस 9000 और आपका इंस्टॉलमेंट में जा रहा है तो कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? 10,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट है बच्चे, टोटल इंटरेस्ट वह हमारा 1000 निकल गया। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल गया?
1000 और अलग अलग इंस्टॉलमेंट में अलग अलग इंटरेस्ट शामिल होता है, यह आपको पहले से पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अमाउंट अनपेड, इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है तो पहला यार देने वाला है, दिया नहीं है कुछ भी पैसा, तो उसको 1 अप्रैल 2012 को कितना देना बाकी है, 10,000। दुकान में गया, वेंडर को बोला कितना का भैया, बोला 9,000 भैया, एक बार में दीजिएगा, 9,000 में दे देंगे। तो बोला कि नहीं इंस्टॉलमेंट में लेंगे, तो बोला 10,000। तो अभी दिया नहीं है पैसा, देने वाला है, कितना देना बाकी है, 10,000। दिया नहीं था अभी कुछ भी, तो यहाँ पे 10,000। अब यहाँ पे अब उसके बाद क्या किया कि 2,000 का उन्होंने डाउन पेमेंट दिया। अब 31/7/2012 आप मिला लीजिएगा, आफ्टर 4 दिया हुआ था। फर्स्ट आपका कितना था, आफ्टर 6 मंथ, यही था ना यार। फर्स्ट आपका क्या लिखा हुआ था, देखिए इधर इस चीज को ध्यान में रखेगा, इस टर्म्स को ध्यान में रखेंगे। पहला क्या वर्ड था, ऑन टाइम ऑफ डिलीवरी आफ्टर 4 मंथ, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 के बाद 4 मंथ बाद, तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1/8/2012, यही डेट ना आएगा यार, 1/8/2012। तो 1/8/2012 भी हम यहाँ लिख सकते हैं, 31/7/2012 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उतना तारीख को उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन आ गया। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में वो क्या किया था, पहले 10,000 टोटल था उसको पेड करना, लेकिन पहले वो 2,000 का डाउन पेमेंट तो कर चुका है, तो रिमेनिंग ड्यू अभी उसको इस तारीख को कितना है उसका ड्यू, 8,000 देना बाकी है। कैसे, देखिए बच्चे, 10,000 जिस समय खरीदने गया था तो उसको 10,000 देना बाकी था, लेकिन जब उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम आया तो उस समय देखा कि कितना रुपया ड्यू है, कितना रुपया बाकी है, इसको देना कितना रुपया है, तो देखा कि 10,000 टोटल था, जिसमें से 2,000 डाउन पेमेंट तो दे चुका है, तो रिमेनिंग देना बाकी जो है वो 8,000 रुपया देना भी बाकी है। कितना रुपया देना बाकी है, 8,000। समझ में आ रहा है ना, एकदम स्लोली समझिएगा। अब उसके बाद बचे यहां पे ड्यूरेशन, देखिए इधर समझिएगा कैसे, यहां पे आपका देखिए इधर 1 अप्रैल से 31/7/2012 कितना मंथ हो रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 मंथ ना हो रहा है ड्यूरेशन, तो यहां पे पीरियड लिखेंगे 4। कितना मंथ लिखेंगे, 4। अब प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा, देखिए जो आपका ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट में पीरियड ऑफ मंथ को मल्टीपल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 32,000। देख रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं बच्चे, एकदम स्लोली आपको बता रहे हैं ताकि समझ में आए। अब उसके बाद था डेट आपका दिया हुआ बच्चे कि आपका 32,000 निकल गया था। अब यहां पे कैलकुलेशन हम लोग आगे चलेंगे, फिर उसके बाद बोल रहा था कि डिलीवरी के समय के बाद आफ्टर, देखिए इधर आप दूसरा में आपका बोल रहा था आफ्टर 10 मंथ ऑफ डिलीवरी, तो यहां पे 1 अप्रैल 2012 से 10 मंथ काउंट कर लीजिएगा, ड्यूरेशन आप काउंट करते चलिएगा। ठीक है, देखिए जैसे अप्रैल था ना, 1 अप्रैल 2012, तो उससे 10 मंथ बाद, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी आ रहा था यहाँ पे। या फिर हम बात करें 31/3/2013, 31/1/2013, यही ना होगा। देखिए आफ्टर कितना बोला था, आफ्टर 10 मंथ, 10 मंथ ना, आफ्टर 10 मंथ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जनवरी पूरा उसका होगा, तो यहाँ पे 31/1/2013। ठीक है, आफ्टर 10 मंथ, तो यहाँ पे 10 मंथ बाद ये आपका ड्यूरेशन आ रहा था। अब उसके बाद पहले का उसका ड्यू अमाउंट था बच्चे 8,000, कितना ड्यू अमाउंट था उसका, 8,000 ही था। ठीक है, और फिर उसने इंस्टॉलमेंट दिया था, जो इंस्टॉलमेंट वो 2,000 का दिया था, तो उसका ड्यू और उसको कितना देना था बाकी, 6,000। कैसे, देखिए 10,000 का था टोटल अमाउंट, पहले डाउन, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आया तो बोला कितना बाकी है, तो देखा कि 10,000 में 2,000 डाउन पेमेंट तो दे चुका है, तो ड्यू है 8,000।
अब जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आया तो देखा कि 8,000 हो रहा था, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया तो 8,000 ड्यू था, लेकिन फिर वह 2,000 पेड कर दिया, तो अब ड्यू कितना है उसके पास में 6,000 का। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ मंथ, यहाँ पे आपका देखिए इस ड्यूरेशन का गैप देखेंगे, मतलब 31/7/2012 से 31/1/2013 देखिएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। देखिए इधर 31/7/2012 से मतलब आपका मान के चलिए अगस्त, तो 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि ये पूरा जनवरी है तो 6 मंथ का ड्यूरेशन आ रहा है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। पीरियड ऑफ मंथ कितना लिखेंगे 6। डाउन यहां से नहीं काउंट करेंगे, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दा कितना हो जाएगा 36, प्रोडक्ट वैल्यू लिखते चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा था, नेक्स्ट आपका उसके बाद कितना मंथ के ड्यूरेशन पे था, ये सब देखिए यार ध्यान रखेगा बच्चे, अगर हल्का सा भी डेट में गड़बड़ तो दिक्कत हो जाएगा। फिर थर्ड वाले में आपका आफ्टर 15 मंथ बोला हुआ है, आफ्टर 15 मंथ है ना, तो डिलीवरी से लेकर के 15 मंथ काउंट कीजिए। देखिए इधर आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। और मार्च के बाद फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई आ रहा है ना यार, तो यहां पे आपका ईयर भी चेंज हो जाएगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा 30/6/2013, ठीक है। और यहाँ पे 6,000 ड्यू था और 2,000 फिर पेमेंट कर चुका था इंस्टॉलमेंट का, तो ड्यूज उसका था 4,000 का, ड्यूज कितना का था 4,000 का। और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड का अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए इससे इसके बीच में डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे जनवरी है, ये जून है, तो जनवरी यहाँ पे ना यार, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 मंथ, 5 मंथ का ना है, तो यहाँ 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000, क्लियर। और फिर लास्ट वाले में उसी तरीके से काउंट कीजिएगा आपका, तो 31/12/2013 आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर 25 मंथ बोला था ना यार, 20 मंथ, देख लीजिए डिलीवरी से कितना मंथ, आफ्टर 21 मंथ, 21 मंथ, ध्यान दीजिए। तो यार अप्रैल था, समझिएगा, तो यहाँ पे आप देखिए अप्रैल 2012 से लेके 21 मंथ काउंट कीजिए ना, काउंट कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 31/12/2013, जिसमें 4,000 ड्यू था और फिर वो 2,000 पेमेंट करा होगा, तो अब उसका ड्यू कितना है 2,000 का। और इसके बीच में देख लीजिए डिफरेंस कितना का है, 30/6/2013 से लेके 31/12/2013 का, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना बचे, 6, आपका 6 मंथ का, टोटल यहाँ 12,000 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए सारा पीरियड ऑफ मंथ को पहले सम कीजिए, तो 6 4 10 और 5 15, 15 5 20 और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और टोटल प्रोडक्ट वैल्यू को सम कीजिए, टोटल प्रोडक्ट वैल्यू अगर जोड़िएगा तो आपका 1 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट का बात करें तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकला था 1,000, 1,000 था ना बच्चे। अब यहां पे इंटू 32,000 ये वैल्यू लिखेंगे और डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू 1 लाख था, 1 लाख, काटिए कितना आ जाएगा 320। फर्स्ट ईयर का कितना निकल रहा है 320, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर में कितना का था 2,000 का, और इसमें इंटरेस्ट 320 शामिल है, ठीक है। तो 1,680 आपका कैश प्राइस, 1,680 आपका कैश प्राइस हो जाएगा। सेम उसी तरीके से फिर हम लोग निकालेंगे 1,000 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, आ जाएगा 360, ठीक है।
और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट था भी आपका 2000 का, 360 इंटरेस्ट, तो कैश प्राइस आपका हो जाएगा 1640, 1640। समझ में आ रहा है ना। बात करें उसके बाद फिर आपका टोटल इंटरेस्ट था 1000 का, 1000 इंटू 20,000 बाई 1 लाख, तो 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2000 माइनस 200, तो आपका 1800 निकल जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से आखिरी में 1000 का टोटल इंटरेस्ट था बचे, 12,000 प्रोडक्ट वैल्यू और डिवाइड टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1 लाख का, तो आ जाएगा आपका 120। 2000 का इंस्टॉलमेंट था, 120 इंटरेस्ट था, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1880, 1880। क्लियर। और यह आपका इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। यह आपका क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। देखिए प्लेबैक करके वापस वीडियो को देखिए, इसलिए ना बच्चे क्योंकि यार प्रोडक्ट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिप्रिसिएशन का वर्किंग नोट कर देते हैं। कैश प्राइस था आपका 9000 और 10% ना था डिप्रिसिएशन आपका, तो फर्स्ट ईयर में 9000 का 10% 900 हो जाएगा। सेकेंड ईयर का अगर बात करें तो 9000 में माइनस करेंगे 900, 8100, और डिप्रिसिएशन बराबर 8100 का 10% 810 आ जाएगा। थर्ड ईयर का बात करें तो 8100 में 810 को माइनस करेंगे 7290, डेप्रिसिएशन बराबर 7290 इंटू 10/100, 729 हो जाएगा। फोर्थ ईयर का बात करें तो यहाँ पे 7290 माइनस 729, 6561 आ जाएगा। ठीक है, 6561। ठीक है, और डिप्रिसिएशन बराबर अगर बात करें तो 6561 का 10% 656 आ जाएगा। ठीक है, और यह 4 साल का डिप्रिसिएशन भी आपका निकल गया बच्चे। वर्किंग नोट इस तरीके से बनेगा, जर्नल जैसे आप बनाते हो ना वैसे बनाएगा। और आपके लिए टास्क है, कहीं से भी आप हमारा वीडियो वॉच कर रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो ना, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो माइंड योर ओन सक्सेस में। आप अपने टास्क को हमें मैसेज करो कि सर मैं बनाई हूं, हम जर्नल एंट्री कंप्लीट किए और आपके वीडियो से पढ़ रहे, हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में यार इसी क्वेश्चन का एक और प्रोडक्ट मेथड बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा जर्नल के साथ में। और कैसा लग रहा है हमारा चैनल, हमारा क्लासेस, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, बाय।